स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक कोटेशन के साथ हम अपने क्लास का आगाज़ करते हैं, अपने चैप्टर का आगाज़ करते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं आपके लिए। कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। कि टीचर आपके लिए क्या कर सकता है, आपके लिए डोर ओपन करवा सकता है, लेकिन आपने खुद उसमें अंदर जाना है, ना कि टीचर आपके लिए अंदर जा सकता है। सही है। ये एक ब्यूटीफुल कोटेशन है। अगर आप इसकी गहराई को समझ पाए हो तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस तरह समझते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें मेरे लिए टीचर करेंगे, तो टीचर अगर आपके लिए कुछ भी कर ले, सही है, तो वो आपके फ़ायदे का तो नहीं है ना। आपके लिए वो ये जो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ये इसका मतलब है कि आपके लिए डोर ओपन करवा रहे हैं और आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। तो उस तरीके से आप खुद जाके इस कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जो हमारा पहला स्लाइड्स है उसमें ये हमारे पास है कि किस तरह हम अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सही है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इननेट बिहेवियर है किस चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ह्यूमन का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये भी इननेट बिहेवियर है किस किस चीज़ के लिए, ताकि अपने नस्ल को आगे बढ़ा सके। सो रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा करना। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख ले, अगर ख्वाह वो प्लांट्स हैं, क्या वो एनिमल्स है, अगर वो ह्यूमन बींग्स है, तो सारे क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें हमारे पास मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह हमारे पास एक फॉर्मेशन होती है, फिर इसमें डेवलपमेंट आती है और जाके ये क्या करता है, हमारे पास बनता है इससे पूरा ह्यूमन बीइंग। सही है, बेबी जिसको हम कहते हैं। तो चलो, अच्छा जी, तो बेबी एंड देयर स्टोरी। बेबी एंड देयर स्टोरी में हम इस तरह करेंगे कि थिंक अबाउट अ टाइम व्हेन यू हर्ड अबाउट अ न्यू बेबी कमिंग इनटू योर फैमिली और समवन एल्स। अगर आपके फैमिली में या किसी और की फैमिली में जब आप सुनते हो कि एक नया बेबी आया है, सो व्हाट क्वेश्चंस क्या करते हैं कि आपके माइंड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, आर क्यूरीज आती है। डिड यू हैव अबाउट हाउ babies develop inside the womb। सो ये एक चीज है कि बेबी इन देयर स्टोरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपनी फैमिली में या किसी और की फैमिली में ये सुनते हो कि बच्चा पैदा हुआ है, तो आप क्या सोचते हो कि किस तरह एक नया बेबी जन्म लेता है और किस तरह ये डेवलप होता है। सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंसान के जहन में आते हैं। सही है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। टुडे हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नेम द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेम जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके फंक्शन जानेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एंड एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सिंपल टर्म्स। जो हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, सो डिड यू नो, क्या आप जानते हो कि a human baby heart begins to beat around 21 और 22 days after the fertilization। कि जो हमारा ह्यूमन बेबी होता है वो हमारे पास 21 डे और 22 डे पर क्या करता है, उसका जो हार्ट बीट होता है वो हमारे पास स्टार्ट करता है। तो यहाँ से हम मतलब जो अल्ट्रासाउंड है उसके ज़रिए से भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो हार्ट बीट है उसको हम मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, आगे जाते ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम
के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, क्या है, अ सेट ऑफ ऑर्गन्स। क्या है हमारे पास, अ सेट ऑफ ऑर्गन्स है। वो कौन से ऑर्गन है हमारे पास और स्ट्रक्चर्स है दैट वर्क टुगेदर टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी बाय प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ये क्या है हमारे पास, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या चीज है। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारे पास क्या है, सेट्स है, क्या है, सेट है। कौन से सेट है, सेट ऑफ ऑर्गन्स है। क्या है, सेट ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन वो वाले ऑर्गन्स हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, ऑर्गन्स हैं प्लस हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स है। क्या, कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं और ये इंश्योर करवाते हैं एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए कि वो स्पीशी क्या कर ले, प्रोड्यूस कर ले ऑफस्प्रिंग। क्या कर ले, डियर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, मेन टॉपिक है किसकी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सही है, जिसमें हमारे पास फिर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। अच्छा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हमारे पास फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, तो इसमें हम पढ़ेंगे। क्या है, इट हैज फोर स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है, फोर हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन है। उसमें पहला नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, जो आप देख सकते हैं, टू प्रोड्यूस गेमीट। क्या करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है, रिप्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, जिसमें हमारे पास एग एंड स्पर्म आ जाते हैं। मेल में हमारे पास स्पर्म आ जाते हैं और फीमेल में हमारे पास एग आ जाते हैं। अच्छा, तो दूसरा जो काम है इसका हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है, वो हमारे पास क्या है, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट दीज रिप्रोडक्टिव सेल। जो सेल हमारे पास यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं उनको क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। नो, ट्रांसपोर्ट का काम भी किसका है, हमारे पास इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। तीसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन क्या है इसका, टू नर्चर, टू नर्चर ऑफस्प्रिंग एज इट डिवेल्प्स। क्या करता है, नरिशमेंट करता है किस चीज की, ऑफस्प्रिंग की। मतलब इसको डिवेल्प होने में मदद देता है किसकी, ये जो बेबी पैदा होता है इसको इनसाइड द ह्यूमन बॉडी जो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उनमें भी इसकी नरिशमेंट करता है और बेबी को जन्म देता है। चौथा, चौथा क्या है इसका फंक्शन हमारे पास, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। क्या करते हैं, हमारे पास हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं, जो हमारे पास आगे जाके हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा बहुत किस्म के हार्मोन है, जिसमें प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, लेक्टिन, जिसमें हमारे, जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से हमारे पास और ज्यादा चेंजेस आती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल में भी बहुत सारी हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो चार हमारे पास मेन स्पेसिफिक फंक्शन है किसका, हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये रहा हमारे पास ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होल, जो मेल और फीमेल का सिस्टम है, वो एक एक खूबसूरत स्लाइड्स के जरिए से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आ जाता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें एसेसरी एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें क्या आ जाते हैं, हमारे पास इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन कहलाते हैं। ये जो हमारे पास एसेसरी ग्लैंड है, इसमें हमारे पास सेमिनल वेसिकल आ जाता है, इसमें हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाता है और इसमें हमारे पास बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आ जाता है। और इसकी जो सारी प्रोडक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीमेन कहते हैं, जो आप लोगों ने
सुना होगा, जो हमारे पास स्पर्म है वो अलग है और जो हमारे पास सबका कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कलेक्टिव है। क्या है? कलेक्टिव। ये हमारे पास कलेक्टिवली या कलेक्टिव जो है वो उसको हम फिर क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल ऑर्गन कौन-कौन से हमारे पास? उसमें हमारे पास पहला जो है वो टेस्टिस है, दूसरा हमारे पास फेरिस टिब्यूल है, तीसरा हमारे पास वास डिफरेंसेस है, तो चौथा हमारे पास इसमें पेनिस है। तो जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें भी हमारे पास 2 है, प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड दूसरे जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, एक्सेसरी, सॉरी ये नहीं, ये वाले नहीं, ये अ, ये इसे कहते हैं, इसे ये जो हमारे पास है क्या, ये ये हमारे पास एक आ जाता है और दूसरा जो एक्सेसरी ग्लैंड उसमें मेमोरी ग्लैंड्स हमारे पास आ जाते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, ओवरी है, फ़ैलोपियन ट्यूब्स हैं, तीसरा हमारे पास यूट्रस है एंड लास्ट इन वन वेजाइना हमारे पास इसमें आ जाता है। और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है उसमें हमारे पास ममरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है और इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें मेंस्ट्रुअल फेज है और इसमें हमारे पास फोलिकल फेज है, जो तीसरा हमारे पास है ओवुलेटरी फेज है हमारे पास, और जो चौथा हमारे पास है वो ल्यूटल फेज कहलाता है। तो ये जो आप लोगों के सामने है, ये हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। इसमें हमारे पास फिर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अच्छा, इसमें आ जाते हैं कि हमारे पास गेमेटोजेनेसिस भी होती है। गेमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, जो हमारे पास मेल और फीमेल गेमीट्स है उसकी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन जो का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। सही है? तो उसको हम क्या कहते हैं, गेमेटोजेनेसिस। तो अगर हमारे पास ये मेल के केस में है तो ये क्या होगा, टेस्टी क्या करते हैं, हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। तो ये इससे क्या बनता है, हमारे पास स्पर्म बनते हैं। सही है? और अगर फीमेल है तो उसमें oogenesis होगी और ओवरी क्या करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी। सही है? तो यही जो स्पर्म और यही ओवम मिल के क्या कहाँ पे जाते हैं, फिलिपियन ट्यूब्स में जाते हैं। कहाँ पे, फिलिपियन ट्यूब पे जाके वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। तो उसमें फिर डिवीजन हो के हमारे पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट आगे जाके क्या करेगा, यूट्रस में हमारे पास क्या करेगा, इम्प्लांटेशन करेगा, मतलब वहां पर स्टे करेगा। वहां पर स्टे करेगा तो वहां पर फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास पार्चुरेशन का प्रोसेस होगा। पार्चुरेशन का प्रोसेस करते हैं द डिलीवरी ऑफ अ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पार्चुरेशन। तो ये हमारे पास क्या है, उसके बाद लेक्टेशन आएगा। लेक्टेशन कहाँ पे, मतलब कौन सी ऑर्गन में फिर होगा, हमारे पास जो ममरी ग्लैंड्स है उसमें हमारे पास क्या होंगे, लेक्टेशन का प्रोसेस होगा। तो ये रहा हमारे पास जो हमारे फर्स्ट ईयर का, सॉरी सेकंड ईयर का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसका होल खुलासा मैंने आप लोगों के सामने रखा। इंशाल्लाह वन बाय वन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे।